अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं दो तीन चीज़ें आपको चेक करवाऊँगा तो जिसकी आपको ठीक तरह से समझ भी आएगी। काम सीखना या काम करना इसकी रीज़न क्या होती है, सुनी सुनाई या किसी ग्रुप से पूछ के तो मैं कभी भी बात नहीं करूँगा। वो काम करता हूँ जिस काम के अंदर क्वालिटी होती है। इसके अलावा इसको बड़े से बड़ा कोई ज़िम्मेवार भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, हमारा बताया हुआ काम जितना मर्ज़ी किसी की जितनी मर्ज़ी एकड़ ज़मीन होगी, आप उसे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ठीक उसने बताया आपको। ठीक है, हमारा ये अपने आप को इतना बड़ा बनाने के लिए मैं इस तरीके का काम नहीं करता हूँ। मैं ओरिजिनल काम करता हूँ जिसकी किसी को लोगों को समझ आ जाए। इस दफ़ा 2020 के अंदर जो ये मैंने खाद तैयार की थी, पहले मैंने तैयार की थी तकरीबन ये 4 किलो ये पहले मैंने तैयार की थी तजर्बा करने के लिए। अब वो तजर्बा जो है, ये तजर्बा काफ़ी पुराना तजर्बा था जो गांव में मैंने सीखा हुआ था। तो आप लोगों के साथ मैंने कहा आस्ता आस्ता इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो आस्ता आस्ता ही आपको बताता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा। ये मैंने खाद तैयार 4 किलो जो तैयार मैंने की थी, ये मैंने डाल के तजर्बा करके हर चीज़ इसको मुकम्मल तौर पर उसके बाद ही आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ का आपने कोई चार्ट बनाना होता है, उसको तैयार करना होता है, तो उसे काम लेने के लिए इंसान को उसको फुल पावर किस तरीके करना होता है, ये इंसान का अपना ज़हन की निस्बत काम होता है जिस तरीके काम करना चाहिए। तकरीबन इसके अंदर जो मैंने धनिया लगाया था वो सारा धनिया वेस्ट करके मैंने उसको काट के बिल्कुल बारीक किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो रेड कलर की पीलक और जो पर्पल कलर की जिसको पीलक लगती है, 2 पीलकें, वो नंबर 2 हो गया। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल ग्रीन पत्ते जामुनों के, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है जो लहसुन है, इसके अंदर तकरीबन 2.5-2 किलो, बिल्कुल जो बचपन उम्र में होता है जिस तरीके से ये है ये वाला, और ये अभी भी इसके अंदर मौजूद है ये वाला। इसी तरीके का जो है ये काट के सारा इसके अंदर डाला गया ये। ठीक है, अब आपने तरीका ये करना है कि ये आपने अच्छी तरह से तैयार, इसी तरीके से ये मटेरियल आपने तैयार कर दिया है। ये वाला आपने अच्छी तरह से इस तरीके, अगर आपने थोड़ा बनाना है या ज़्यादा बनाना है तो ये ज़हन में रखें। इसी तरीके आपने इसको बिछा देना है। बिछाने के बाद इसके ऊपर 1 किलो जो है वो डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो आपने बिछा देनी है। ठीक है, उसके अलावा फिर इसके ऊपर जाके बालू मट्टी, आप चाहें तो पक्की मट्टी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको चीज़ बता दूं, शायद आप ये ना महसूस करें कि शायद हो सकता है मुर्तज़ा साहब ये पीलक की है। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर जो मैंने इस्तेमाल की हैं, इस तरीके से आप इसको बिछा देंगे। बिछाने के बाद जिस तरीके डीकम्पोस्ट गोबर खाद आपको मैंने बताया वो इसके ऊपर डालनी है, उसके अलावा बालू मट्टी डालनी है। ठीक है, आपने इसको मिक्स नहीं करना, आपने इसकी तकरीबन जिस तरीके डिब्बा होता है इसको ना कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसके ऊपर आपने फिर जो है ना पानी का शावर करना है। ठीक है, पानी का शावर करने के बाद इसके ऊपर आपने प्लास्टिक बिछा देना है। जब आप प्लास्टिक बिछा देंगे तो कुछ दिनों के अंदर ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। जो दूसरा मेरा प्रोग्राम आएगा तो उसके अंदर आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवा दूँगा।
तो आप ये ज़हन में रखें, जब ये रड़ी तैयार हो जाता है, अगर इसी तरीके अदरवाइज इसको अगर आप चाहें इसको डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पॉट के अंदर आपने सब्ज़ी लगानी है या कोई और पौधा लगाना है तो सबसे पहले नीचे पॉट के नीचे आपने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, 2-2.5 इंच मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर आपने ये डाल देना है। ये डालेंगे तो इसके ऊपर फिर आपने मिट्टी डालनी है। मिट्टी डाल के आप सील्डिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लांट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, दुनिया की किसी भी जगह पर आप चले जाएं, ख़ास तौर पर जो ये सब्ज़ी है, ठीक है, सब्ज़ी होगी या कोई भी फसल के अंदर जब भी लगाते हैं तो आपको ये चीज़ें मैंने सर्च करके आज़मा के आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए करता हूँ कि आपको मुकम्मल समझ होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी इस तरीके की चीज़ है फसल के अंदर या ये पॉट के अंदर, ये बगैर मकसद के कोई चीज़ भी नहीं है। खाद इसको हर कीमत पर डलती है, ये ज़हन में रखना। ये हो सकता है वक्ती तौर पर कुछ चीज़ 1-2 चीज़ या 4 चीज़ चल जाती है तो वो मुकम्मल ये नहीं होता कि अब मुकम्मल ही इस पर चल पड़ना है। ये ज़हन में रखना, इस तरीके नहीं करना, आपका नुकसान हो सकता है इस चक्कर के अंदर। जब आपको पता है कि जब फसल के अंदर सब्ज़ी लगाई जाती है तो लगाने के बाद उसको कुछ लोग तो जो हैं, पुराने वक्तों की बात है, वो डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसको डालते थे जब केमिकल खाद थी ही नहीं, ठीक है। अब केमिकल खाद तो उस वक्त में थी नहीं, तो अब ये तरीका है, अब वो लोग जो है वो डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालते थे। अब दौर आ गया जो फसलों के अंदर जिस तरीके से फसल बीजी जाती है तो उसके अंदर केमिकल खाद डालते हैं लाजमन, नंबर 1, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि जो रीज़न ये होती है कि जो चीज़ या जैसे मक्की है या कनक है, अगर उसको हार्वेस्टर काटती है या फ़र्ज़ करें वो मकई है, मकई काटी गई है, आपको पता भी नहीं होगा। ये शहर वालों को पता नहीं है कि रूटर क्या चीज़ है, ये गांव वालों को पता है कि रूटर क्या होता है, डिस्क क्या होती है। ये आपको शहर वाले या किसी चैनल वाला इतनी जल्दी नहीं बताएगा, वो ही बताएगा जो चैनल वाला किसी गांव का है, उसको पता है कि रूटर और जो डिस्क है ये क्या चीज़ है। डिस्क हो गई, रूटर हो गया। इसी तरीके से जिस तरीके कमांड है, कोई भी इस तरीके की फसल अगर लगी होती है तो उसको वेस्ट करने के लिए रूटर चलाया जाता है। रूटर चलता है, जब डिस्क चलती है तो वो हर चीज़ को जो जितना भी उसका बड़ा बड़ा वेस्ट होता है उसको बिल्कुल बारीक करके ज़मीन के अंदर उसको मिक्स करके इस तरीके आटे की तरह बना देता है ट्रैक्टर के साथ। जब वो रेडी हो जाता है, मिट्टी उसकी बहुत सॉफ्ट होती है, जो चीज़ भी आप उसके अंदर ग्रोथ करते हैं बड़ी ज़बरदस्त शूटर ऊपर जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है, ये जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अब इसके साथ साथ मैंने खाद वाला कंप्लीट कर दिया। ये अगले प्रोग्राम के अंदर मैं इसको आपको चेक करवा दूंगा, इसका मुकम्मल तैयार जिस तरीके से ये हो जाएगी तो फिर आपको बताऊंगा, किसी चीज़ के अंदर डाल के उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो भी मैं आपको ज़रा शेयर कर दूँ, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ तो ये है, ये क्या चीज़ है जी, ये है जी तड़का मिर्च। 2019 के अंदर 2018 के अंदर थोड़ा सा मैं गलत फहमी में था, ठीक है। तो वो गलत फहमी मैंने दूर करने के लिए मेरा तकरीबन साल के करीब टाइम चला गया है ये लोगों को मुकम्मल तौर पर वो बात बताने के लिए कि इसकी असल बात है क्या। ये बात ज़हन में रखें, मिर्च को सिर्फ़ एक दफ़ा कटिंग की जाती है जब ये थोड़ी सी उम्र में होती है तो इस एरिए से उसको काट दिया जाता है, इस एरिए से। उसके बाद मिर्च को काटना नहीं होता बिल्कुल भी। ये मैंने पहले मशवरा कर देता था जी इसको आप काट दिए, तो काटने की वजह से हो सकता है इसका कोई बीमारी का अटैक वगैरह तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बात गलत थी, ठीक है। जिस बात की इंसान से गलती हो वो गलती तस्लीम करे तो वो अच्छी बात होती है। कटिंग इसकी एक दफ़ा ही होती है। फिर मैंने ये तजर्बा करने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। ये तड़का मिर्च का जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। ये सर्दी के दौरान इसके जो पत्ते जड़े हैं
ना मैंने इसकी कटिंग की है। ये मिर्चें जो हैं इसकी, ये देख लें, मिर्चें मैंने इसकी तोड़ ली हैं, लेकिन मैंने कटिंग इसकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं की। एक दो मिर्चें मैंने इनके साथ छोड़ी थी, जो इसके साथ ही थी, अभी भी ये आपको महसूस हो रहा होगा, ये भी इसके साथ है। ठीक है, वो मैंने इनके साथ ही छोड़ दी थी, तो वो इसके साथ ही रही हैं, लेकिन मैंने इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं की। कटिंग ना करने की वजह ये है कि आपने कटिंग इसकी उस टाइम पर करनी है जब इस वाला एरिया जो नई नई इसकी ब्रांचें निकली हैं, जब इसको फूल या मिर्चें लगना शुरू हो जाएं, तो फिर आप ये पुरानी वाली को काट सकते हैं। उससे पहले आपने इसको छेड़छाड़ भी नहीं करनी, ना ही इसको आपने काटना है। ठीक है, अब ये जिस जगह पर ये पड़ा नीचे, मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। नीचे जो इसके सीड गिरे हैं, एक मिर्च ये वाली हो रही है, एक ये हो रही है, इसके साथ इसी मिर्च के ये गिरे हुए जो सीड हैं, ये बिल्कुल मैंने सील्डिंग नहीं की। ये इसके बीच नीचे गिर के जो है ना वो तैयार हो गए। ठीक है, अब इसको जब मिर्चें लगेंगी तो वो भी मैं रिज़ल्ट आपको चेक करवाऊंगा। अभी वैसे इसको फूल वगैरह लगने शुरू हो गए, कुछ दिन के बाद इसको जो है ना वो मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी। अब जो मैंने वो खाद जिसका जिक्र कर रहा था, जिस चीज़ को वो मैंने डाली थी, वो मैं रिज़ल्ट आपको चेक करवाता हूँ। ये वो चीज़ है जी, जो पुदीना मैंने आपको कहा था कि मैंने अलग जगह पर तैयार की है। ये वो पुदीना है जिसके अंदर ये खाद इस्तेमाल हुई है। ठीक है, जितना भी आप इसको चेक करेंगे, इसे जो फिर मैंने कटिंग उतार कर मौजूद जो मैंने यहाँ तैयार किया है, उसका रिज़ल्ट 20 दिन का है। वो ये जो पुदीना है इसका रिज़ल्ट 20 दिन का है। जो मैंने टमाटर लगाए थे उसका रिज़ल्ट 27 दिन का है। वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, चेक करवा देता हूँ। ये वाला जी 20 दिन का रिज़ल्ट है। ये मैं आपको आगे तक जो है ना ये चेक करवा दूँ। ये अच्छी तरह से ये आप चेक कर लें। ये वाला जो मैंने कटिंग करके इधर से मैंने लगाया था, अब आपको एक इसकी मैं ब्रांच निकाल के चेक भी करवा दूं, ताकि आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाए कि हाँ ठीक है। इसके अंदर मैंने 5-5 लगाए थे, कटिंग इसकी 5-5 की। ठीक है जी, अब ये इसको ही निकाल लेते हैं जी, ये लें। और 20 दिन के अंदर बड़ा मजबूत लग गया। ये लें जी, ये इसका 20 दिन का रिज़ल्ट है। कुछ ज़्यादा जड़ें भी नहीं साथ हैं। ये लें, 20 दिन के अंदर अभी इसकी कटिंग भी ये नज़र आ रही है। ये लें, ये मैंने 20 दिन के अंदर जो तैयार किया, तकरीबन ये 60 से ज़्यादा 60-70 जो पॉट हैं, ये वाले जो मैंने तैयार किए हैं। और टमाटर आपको चेक करवा दूं, ये टमाटर हैं, 27 दिन का रिज़ल्ट है। अभी इनको टमाटर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त लगने शुरू हो गए, और इनका रिज़ल्ट भी अच्छी तरह से चेक कर लें, तमाम के तमाम। और जो दूसरे टमाटर मैंने लगाए हुए थे उनका भी आपको रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ जी। ये लें जी, ये भी चेक कर लें अच्छी तरह से। साइज़ भी मोटा है और इतने वेट वाले गुच्छे हैं कि उठाए नहीं जाते। जिस तरफ भी देखेंगे गुच्छों की सूरत में ही है। इसी तरीके का काम इस तरफ अगर आ जाते हैं, यहाँ देखें ये बिल्कुल छोटी सी ब्रांच है। साइज़ देखें ये कितना मोटा है टमाटर का। और इसके अलावा ये देखेंगे तो इधर और ही मज़ा है। इससे आगे अगर आ जाते हैं तो यहाँ देखेंगे तो कुछ और ही गुच्छे हैं। वाह, जिधर भी देखेंगे गुच्छों की सूरत में। अभी ये इनको सिर्फ संभालने का सोच रहा हूँ। ये बिल्कुल छोटी सी ब्रांच है। ठीक है, अगर आप लोग आगे आ जाएंगे तो और भी ये भी सारा इनके अंदर गुच्छे हैं। इनको मैंने सेट करना है, थोड़ा सा मौका टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह इसको सेट करूँगा। ये भी चेक कर लें, ये देखें। ठीक है, अब इधर अगर आ जाएंगे तो और भी आप हैरान हो जाएंगे। नीचे अगर आप देख लेंगे तो फिर आप और भी हैरान हो जाएंगे। ये देखें,
अभी इनको इतने गुच्छे लग रहे हैं कि यकीन करें, अगर आगे अगर आप आ जाएंगे तो फिर कुछ और ही मज़ा है। ये देखें, इस तरफ देख लेंगे तो आपको जिधर भी आप देखेंगे टमाटर ही टमाटर आपको नज़र आएंगे। अगर आगे चले जाते हैं तो ये देखें इसको, पौधे को कितना बड़ा इसका फैलाव है। ये भी सारे गुच्छे तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी गुच्छों की सूरत नहीं है। अब इनको कोई कंट्रोल करने का सोच रहा हूँ, तो ये इंशाल्लाह जो इनको सेट करता हूँ आज जी। ठीक है जी, आज का मेरा प्रोग्राम इतना ही था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।